तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपकी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो सेफ स्कोर है, कल एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि भैया सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस एग्जाम का, उस चीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी यूपी पुलिस की एग्जाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन लोगों ने क्या दिया है। तो इन लोगों ने ये फॉर्मूला दिया है। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए कि भाई क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे पहला हमारे पास ये जो पॉइंट दे रखा है MIJ, इसमें क्या दे रखा है कि नॉर्मलाइज मार्क ऑफ जैन कैंडिडेट इन द शिफ्ट, यानी कि जो शिफ्ट आपकी है इसके अंदर आपका जो नॉर्मलाइज मार्क है वो क्या निकल कर आएगा, उस चीज़ के बारे में ये बताता है। दूसरा, MTOTG के ऊपर जो आपका ये लगा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसाइडरिंग ऑल शिफ्ट, यानी कि जितनी भी शिफ्ट आपकी हुई है, जो 10 शिफ्ट हुई है उनमें टॉप 0.1% जो टॉपर स्टूडेंट है उनका जो एवरेज है वो आपका यहाँ पर लिखा जाएगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालने के लिए। फिर आपके पास क्या दे रखा है इसमें MQJ, इसका मतलब क्या है, इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसाइडरिंग ऑल शिफ्ट, यानी कि इसमें जो जितनी भी हमारे पास शिफ्ट हुई है उन सारी शिफ्टों का क्या निकाला जाएगा, जितने भी कैंडिडेट है उनका एवरेज निकाला जाएगा कि भाई इसका एवरेज कितना है, उस चीज़ के बारे में इसके अंदर बताया गया है। बाकी जो अगला है इसके अंदर MTI, ये जो इसका एवरेज है इसका क्या क्या बता रहा है, इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन द ITH शिफ्ट, यानी कि जो आपकी शिफ्ट है उसके अंदर टॉप 0.1% स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज है उसके ऊपर आप यहाँ पर लिखा जाएगा। बाकी आगे क्या बोल रहा है, MIQ का मतलब क्या है। तो MIQ का मतलब है इन द सम ऑफ मीन मार्क्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि जो आपकी जो शिफ्ट है, जो भी शिफ्ट है उसके अंदर जो सभी स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स क्या रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखा जाएगा। बाकी आगे क्या दे रखा है, MIJ का मतलब क्या है, इज द एक्चुअल मार्क्स ओबिनेटेड बाई द जेंथ कैंडिडेट इन आई TH शिफ्ट, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा जाएगा कि जो आपके एक्चुअल मार्क्स हैं उनको यहाँ पर लिखा जाएगा कि भाई आपके कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है MQ, जो ये MIQ हमने बताया था। फिर MQGM, इसका मतलब क्या है, इन द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसाइडरिंग ऑल शिफ्ट, यानी कि जितनी भी हमारे पास शिफ्ट हुई हैं उसके अंदर जो उनका मैक्सिमम मीन आता है सारे कैंडिडेट का, उसको क्या यहाँ पर लिखा जाएगा, इसके अंदर लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है, ये इन लोगों ने दे रखा है। एसएससी भी यही फॉर्मूला अपनाती है। अब आपका एक इसके अंदर डाउट आ रहा होगा कि भैया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एसएससी के अंदर ज़्यादातर एग्जाम्स में यही देखा गया है कि कभी भी मार्क्स घटे नहीं है, और अगर घटे भी है तो पॉइंटों में मार्क्स घटते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी शिफ्ट आ जाती है उसके आधार पर। तो फ्रेंड्स, आपने फॉर्मूला देख लिया और इस फॉर्मूले को देखकर इतना समझ में बैठ गया होगा कि कहीं पर भी इसमें यह नहीं लिख रखा कि एक्यूरेसी मायने रखती है, और कहीं पर भी इन लोगों ने ये फैक्ट फैला रखा है कि रॉन्ग क्वेश्चन जिस शिफ्ट में ज़्यादा आए हैं उन चीज़ों का तो एवरेज निकाला जाएगा। मेन एवरेज के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। अब जो आपके डाउट थे उनको लेने की कोशिश करता हूँ। तो जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका था, क्या एक ही शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अलग अलग देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। भाई जिसके अच्छे नंबर होंगे, जिसके मतलब ज़्यादा नंबर होंगे भैया आपसे, तो उनको जिसके भाई कम नंबर है उससे तो ज़्यादा ही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेगा। हाँ, ये जरूर देखने को मिलेगा कि भैया एक जो टॉपर कैंडिडेट है अगर उसको 10 नंबर मिल रहे हैं तो इतना हो सकता है कि आपको 9 या 8 नंबर देखने को मिल सकते हैं। अब जिसने बिल्कुल ही रॉन्ग कर रखे हो, जिसने क्वेश्चन ही 50 कर रखे हो, तो भैया उसका तो नॉर्मलाइजेशन में और ज़्यादा लॉस रहेगा। लेकिन लगभग यही आपको देखने को मिल सकता है। तो सब ये जरूर, अब आप लोगों को ये बोल रहे होंगे कि कुछ लोग कि भैया इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन इतना मिलेगा, इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन इतना मिलेगा। आपने खुद फॉर्मूले में देखा है कि इसमें जो फॉर्मूले में जो माइनस वाला था, इसमें जो लास्ट में कर रहा था उसमें आपके मार्क्स से घटाया जाएगा। तो उस चीज को अगर आप देखते हो तो मतलब एक ही शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। भैया एसएससी में भी ये देखने को मिलता है। आप देख सकते हो एक ही शिफ्ट में अगर 2 कैंडिडेट एग्जाम देते हैं तो एक का नॉर्मलाइजेशन अलग देखने को मिलता है, एक का नॉर्मलाइजेशन अलग देखने को मिलता है। भाई जिसके नंबर अच्छे होंगे तो उसको थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का। तो इस चीज़ का डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक ही शिफ्ट के अंदर क्या नॉर्मलाइजेशन अलग देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। अब ये नहीं है फिक्स कि सबको नॉर्मलाइजेशन सेम मिलेगा। आगे क्या है, क्वेश्चन आपका था, क्या 30-31 वालों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मिथ फैला रखा है इन लोगों ने जो यूट्यूब पर, मतलब बहुत से, मतलब कल भी मैंने एक यूट्यूबर थे उनको कमेंट भी किया था कि भैया ऐसा मिथ मत फैलाइए। ये जरूर ये सब बोल रहे हैं कि भाई सब लोगों का जो कहना है वो क्या है भाई कि 30-31 वालों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। अगर मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप बोलते हो कि एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो अगर इतने ही अगर आप महाज्ञानी लोग हो, अगर 5 से 6 दिन में अगर आपके मतलब
20-20, 25-25 मार्क्स अगर आप बढ़ा सकते हो तो भैया आपको तो पेपर का पता तो यूपीएससी जैसी एग्जाम में भी पता चल जाता है, और भी मतलब बहुत सी जो एग्जाम है जिनके अंदर पेपर का पता चल जाता है। तो भैया अगर लोगों की क्या स्थिति रहती है, आप कह देंगे कि भैया वो लास्ट शिफ्ट है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर रियलिटी में जिसने लास्ट शिफ्ट में पेपर दिया ना, और इन 5 दिनों में जो बीच में समय मिला था, भैया वो बंदा है, वो स्थिति ये थी कि उसके अंदर एक भी दिन सही से वो नहीं पढ़ पाया। मतलब तैयारी तो छोड़ो, उसने कुछ भी तैयारी नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत पेपर का पता चला है, तो इतना जरूर है कि 2 से 4 नंबर का बेनिफिट जरूर हुआ होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 15-15, 20-20 नंबर का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हुआ। इतने अगर आप महान ही टैलेंटेड होते तो कांस्टेबल के पद पर अगर आप नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा किसी किसी यूट्यूबर, लेकिन किसी पर मैंने कहा है, वो बात सही है। इस चीज़ के बारे में देख लेना भैया, क्योंकि नॉर्म आप कह देंगे 30-31 वालों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला, बिल्कुल मिलेगा फ्रेंड्स, सब मिथ फैला रखा है। और इतना बता देता हूँ, जितना 23 वालों को मिलेगा, जितना 24, अभी जी शिफ्ट का तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सी है कौन सी नहीं है, लेकिन एक तरफ से बता सकता हूँ कि मतलब अगर ईजीएस्ट शिफ्ट को मान सकते हो कि एवरेज जो टॉपर है उसको 15 मार्क्स मिल रहे हैं, जो मतलब हार्डेस्ट शिफ्ट है उसको। तो अगर हमारी शिफ्ट देखें तो इतनी इजी शिफ्ट के अंदर भी नहीं आती है 30-31 वाली, तो उसको ये मान सकते हो कि 10 से 12 मार्क्स तो उसको भी कंफर्मली देखने को मिलेंगे। अगर आपको बताऊं तो एक इजी शिफ्ट है, बिल्कुल जो नॉर्मल इजी शिफ्ट है, और जो हार्ड शिफ्ट है उसमें सिर्फ 5 से 6 मार्क्स का ही जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलने वाला है। अगला आपका जो सवाल आया था वो था कि भाई क्या रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा होने पर 21 सेकंड वालों का एवरेज इंक्रीज हुआ है। ये भी मतलब एक भाई ने मतलब मुझसे सवाल पूछा था। तो भैया ये बिल्कुल गलत मिथ फैला रखा है इन लोगों ने। एग्जाम मैंने भी दिया है, 21 की सेकंड का ही हूँ कुछ, लेकिन स्थिति ये है कि फ्रेंड्स सब बोल रहे हैं कि एवरेज में इंक्रीज हुआ है। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो मतलब इन लोगों ने क्वेश्चन कैंसिल किया उसमें अधिकतम 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन किए, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो हर की सही थे। जो मैथ वाले 2 क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल किए हैं भाई, 2:3 वाला था, और एक वो मतलब जिसमें 5/36 करके था, वो लगभग मतलब बच्चों के सही थे, तो वो क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल कर दिया। एक स्वर वाला है वो इन्होंने चेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं पर एक तरह से देखें तो उनको लॉस हुआ है। हाँ, ये है कि कुछ कमजोर बच्चों को कहीं पर भाई 5 से 6 नंबर का फायदा हुआ, तो उससे ज्यादा जो मतलब जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके एवरेज मार्क्स हैं, उनको 9 से 10 नंबर का भैया लॉस भी हुआ है, कहीं कहीं पर देखने को मिला। हाँ, ये जरूर है 1 से 2 मार्क्स अगर एवरेज बढ़ जाए तो ये जरूरी नहीं है कि पूरी शिफ्ट का मतलब ऑन एंड एक एवरेज माने, तो ये मान सकते हो जितना पहले वाली आंसर की में आपका एवरेज देखने को मिल रहा था, उतना ही एवरेज इस मतलब अब वर्तमान में जो फाइनल आंसर की आई है इसमें देखने को मिल रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ। स्थिति यह है जितने नंबर पहले थे उतने ही नंबर अब देखने को मिल रहे हैं। कुछ बच्चों को फायदा हुआ है, तो लेकिन उससे ज्यादा बहुत से बच्चों को लॉस भी हुआ है। तो ये बिल्कुल मिथ फैला रखा है कि 31 वालों का मतलब ज्यादा क्वेश्चन है रॉन्ग हुए तो उनको फायदा हुआ। बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। अगर पेपर देते और उस पेपर के अंदर अगर अंदर आप बैठते तो आपको पता चलता है कि भैया कि कहाँ पर फायदा हुआ, कहाँ पर नहीं फायदा हुआ। सही क्वेश्चन को इन लोगों ने रॉन्ग कर रखा है, और जो रॉन्ग क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया उन पर आधे से ज्यादा पर तो इन्होंने मतलब कैंसिल ही नहीं किए। तो कहाँ पर इन लोगों को फायदा हुआ है? सब भ्रम फैला रखा है कि 31 वालों को मतलब एवरेज इंक्रीज हुआ है। और यहाँ तक बताता हूँ फ्रेंड्स, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपको कहेंगे कि भाई रॉन्ग क्वेश्चन वालों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, सब कुछ मिथ है फ्रेंड्स। नॉर्मलाइजेशन आपको भी अच्छा खासा, या तो भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको भी अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। ये मायना नहीं रखता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई फर्स्ट शिफ्ट को भाई पेपर अनएक्सपेक्टेड था, तो थोड़ा सा 1 से 2 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है, लेकिन 15-15, 20-20 नंबर का आपका नहीं फर्क पड़ने वाला। या आप देख लेना जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना फ्रेंड्स, और जिस दिन मतलब आपके फाइनल मार्क्स दिखाए उस दिन देख लेना। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन का मुझे फैक्टर लगता है वो मतलब 15 से 20 नंबर अधिकतम मान सकते हो। इससे ज़्यादा इस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक भाई ने मुझे पूछा था कि यूपीपी के लिए जो सेफ स्कोर है उसके बारे में बता दीजिए। तो भैया एक चीज़ बता देता हूँ, यूआर कैटेगरी में वर्तमान स्थिति में बता रहा हूँ, जिसके भी 92, मैं अगर फाइनल सिलेक्शन की बात कर लूँ तो 95 क्वेश्चन जिसके भी सही बन रहे हैं फ्रेंड्स, 100% लिख कर दे रहा हूँ। रो स्कोर में अगर इतना भी बन रहा है अगर आपका, तो आपका 100% फाइनल सिलेक्शन होगा। आपसे जो लोग कह रहे हैं कि भाई कट ऑफ हाई जाएगी, पीछे की कट ऑफ उठाकर देख लो, कुछ हाई नहीं की है। चाहे 49,568 की बात हो, चाहे इससे पहले वाली 41,520 वाली की, उसमें तो 55-55 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हटाओ, 216 में अगर आप 50 मार्क्स भी कम करते हो तो कहाँ पर कट ऑफ गई थी आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन सभी एग्जाम में बढ़ने को देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटिशन अगर बढ़ा है तो पीछे से वैकेंसी भी इसमें 10-11 हज़ार वैकेंसी ज़्यादा है। अगर इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया उतनी वैकेंसी तो इन लोगों ने ज़्यादा भी दे रखी है पीछे से। तो मैं एक तरह से अनुमान बताऊं तो 95 क्वेश्चन मान सकते हो आप जनरल के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में जिसके 90 क्वेश्चन बैठ रहे हैं फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। लगभग ईडब्ल्यूएस भी सेम ही देखने को मिलने वाला है। एससी का जो भी कैंडिडेट है उसके ये मान सकते हो कि भैया 80 टू 85 के बीच में मान सकते हो कि वो बिल्कुल मतलब सेफ है। और जो एसटी का कैंडिडेट है वो मैं मान सकते हो कि 75 प्लस जिसके भी मतलब नंबर बन रहे हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आएगा। यही मतलब रहने वाला है। इसके अलावा मैं कोई फाइनल कट ऑफ पर और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। इससे ज़्यादा मतलब सेफ स्कोर नहीं देखने को मिलेगा। जिस दिन रिजल्ट है उस दिन देख लेना। और जो आप फैला रहे हैं कि भैया बहुत से लोग थे जो पहले 220-230 बता रहे थे, अब तो वे बता रहे हैं कि कट ऑफ कम होगी। मतलब फाइनल आंसर की के पश्चात मत सब अपना मत चेंज कर रहे हैं। हमने तो पहले भी लगभग यही बताया था कि जब से कट ऑफ की वीडियो डाले थे कि यही कट ऑफ जाएगी और इस यही देखने को मिलने वाली है।
फ्रेंड्स मैंने आपके जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर कर दिया। और एक डाउट अगर और भी होगा कि भैया आप में से कुछ लोग बोल रहे हो कि 23 वालों का लॉस होगा, भाई मैं बोल रहा हूँ किसी भी शिफ्ट का नहीं लॉस होगा। कुछ लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि भाई 24 की कुछ जो फर्स्ट है सेकंड शिफ्ट मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बारे में बोल रहे बहुत ज़्यादा ईजी है उनका लॉस होगा। आपका भी नहीं लॉस होने वाला। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे ईजी हो चाहे लॉस शिफ्ट हो, मतलब हार्ड शिफ्ट हो, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 5 से 7 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जिसकी ईजी थी तो फ्रेंड्स उतने उसके मतलब एवरेज मार्क्स उसके नंबर भी तो ज़्यादा आए हैं उस शिफ्ट के अंदर। बाकी जो मेरा जो मेन टारगेट था वो मतलब लोगों ने सबसे ज़्यादा जो बातें फैला रखी है वो 30-31 वालों पर फैला रखी है कि भैया 30-31 वालों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देख लो आप, उसमें मैंने हर चीज़ बताया कि इस चीज़ में ये चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उस चीज़ में अगर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं घटने वाला है। एक चीज़ ये कंफर्म कर देता हूँ, कुछ भी आपके मार्क्स में डिक्रीजमेंट या फिर एक तरह से बोल सकते हो कि मार्क्स वही नहीं रहने वाले, आपके इंक्रीज होंगे। मैंने पहले दिन से बताया कि अगर अच्छे मार्क्स है तो 10+ मार्क्स इन शिफ्टों के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर मिलने वाले हैं। रिजल्ट है उस दिन देख लेना। और जिसके मैंने जितने नंबर बताया यहाँ तक बन रहे हैं फ्रेंड्स, रनिंग करते रहो। 100% बोल रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन होगा। और कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो और लगातार रनिंग करते रहो और साथ साथ अनदर एग्जाम की तैयारी में भी लगे रहो। और बाकी हर शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि 1 से 2 नंबर का मतलब 5 से 6 ईजी शिफ्ट है उसको भाई 5 से 6 नंबर कम मिल सकते हैं, पर ये नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो भ्रम में मत रहो। और कुछ लोगों ने ये कहा था कि नॉर्मलाइजेशन लास्ट वाली शिफ्ट को, मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ वर्तमान में जो मेरा मतलब अभी मैंने भैया CHSL का दिया था, मेरा सिलेक्शन तो भैया उसमें नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने क्या रैंक IQ बोलते हैं कि सबका डाटा जाता है, उसने मतलब मेरे -2 नंबर बता रहे थे उसके अंदर अपने डाटा के अनुसार नॉर्मलाइजेशन में। और अभी जो फायदा मिला है वो 5 नंबर का मुझे प्लस फायदा मिला है, तो ये दोनों देखे तो 7 नंबर का मुझे इंक्रीजमेंट मिला है उसके अंदर। तो ये सब भ्रम की बातें हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन घटेगा बढ़ेगा, आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसा मैंने बताया इस हिसाब से अगर नंबर बन रहे हैं तैयारी करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया उसके लिए माफी चाहता हूँ।